अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम व्लॉग्स एंड रिव्यू। और आज हमारे क्लाउड किचन में सबसे बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें कि हमें 16 बर्गर देने थे और 4 पिज़्ज़ा देने थे। तो और ये सिर्फ एक ही पर्सन का ऑर्डर था और 2-3 जो पर्सन थे उनका अलग मिनिमल 2 बर्गर और 3 बर्गर इस तरह से ऑर्डर था। तो फटाफट हमने तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ पे चिकन भी नहीं था, फिर हमने चिकन मंगाया और थोड़ा सा स्टॉक में रखा हुआ था चिकन, तो वो वाला जल्दी से मैंने मैरिनेट किया। और उसके बाद जब तक के हसीन कुछ सामान लेने गए थे मैंने अपना फटाफट सारा काम कर लिया है। पिज़्ज़ा भी बना दिया था, चिकन मैरिनेशन कर दी थी और बाकी बर्गर की तैयारी कर ली थी। इस तरह से मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी हसीन के आने से पहले, और टिमटिम भी मेरे साथ साथ हेल्प करा रही थी। तो मैं अब बात करती हूँ कि कुछ लोगों ने पूछा था कि ज़ोमैटो पे आप किस तरह से क्लाउड किचन को चालू कर सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले आपको एक लाइसेंस, फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आप इसको ऑनलाइन भी भर सकते हो। ऑनलाइन आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में पड़ेगा, और लेकिन काफ़ी ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आप खुद से नहीं भर सकते हो तो कैफ़े में आप जाके भरवा सकते हो, वहाँ 4 या 500 रुपये पड़ेंगे आपको। और उसके बाद जब आपका फूड लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा तो वहाँ पे आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए, जो मैंने गलती करी थी कि अपना जो ज़ोन है, फूड ज़ोन है, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि बहुत जगह पे कुछ चीज़ें नहीं बिकती हैं, वो उस ज़ोन में नहीं आती हैं। तो आप एक बार किसी से या गूगल पे सर्च करके कुछ चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ज़ोन लगता है, आपका एरिया कौन से ज़ोन में आता है। तो आप वो चेक करके ही वो अपना जो फसाई का लाइसेंस है वहाँ पे फिल करिएगा, नहीं तो उसकी वजह से कैंसिल हो जाता है लाइसेंस। और उसके बाद जैसे ही आपका फूड लाइसेंस आ जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो आपको अपना मेन्यू कार्ड बनाना पड़ता है। मेन्यू कार्ड में आपको अपने प्राइस जो लिख रहे हैं वो, और उसमें ये भी याद रखिएगा कि ज़ोमैटो आपसे 30% लेता है। मेरे कानपुर में तो हमने जो कानपुर में 30% दिखा रहा था, और प्लस जीएसटी भी लेता है। तो आपको इस तरह से अपने फूड की डिटेलिंग करनी है, फूड की कॉस्टिंग निकालनी है कि आपका फूड जो आपके जो चीज़ें बेचना चाह रहे हो उसमें किस तरह से मार्जिन आएगा। तो ज़ोमैटो को उस तरह से प्राइस सेट करिएगा पूरा। तो ज़ोमैटो पे सबसे पहले आपको मेन्यू कार्ड बनाना पड़ता है, उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ बनाइएगा। अपना जो मेन आप जैसे बर्गर मैं बेच रही हूँ तो उसमें उसका प्राइस मेंशन होगा और डिस्क्रिप्शन भी होगा कि चिकन बर्गर है। और पिज़्ज़ा में पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा कि कौन सा पिज़्ज़ा है, पूरा अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करिएगा, नहीं तो ज़ोमैटो भी आपका कैंसिल कर देता है रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन ज़ोमैटो में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे कि अब मुझे लगता है 1 हफ़्ता तो लग ही जाता है लाइव होने में, क्योंकि हमारा भी अभी तक ज़ोमैटो पे लाइव हुआ नहीं है। 1 से 2 दिन में हो जाएगा। तो ज़ोमैटो पे इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और ये ज़ोमैटो में भी आपको पैसा देना पड़ता है, 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। लेकिन आपको पहले महीने में आपको कोई भी ज़ोमैटो को चार्ज नहीं देना होगा, वो सिर्फ 1000 रुपये लेगा। उसके बाद अब कोई भी डिलीवरी चार्ज जो 30% ले रहे हैं वो सब कुछ नहीं होगा। फर्स्ट मंथ बिल्कुल फ्री रहेगा। उसके बाद दूसरे महीने से जो जीएसटी और जो 30% है उसके चार्जेस लगने लगेंगे। तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे आपको पहले महीने में। और उसके बाद इस तरह से आपके जो आइटम्स हैं वो ज़ोमैटो पे लाइव हो जाएंगे। आपका क्लाउड किचन का जो नाम है वो भी लाइव हो जाएगा। इस तरह से आपका क्लाउड किचन ज़ोमैटो के थ्रू चलने लगेगा। तो मैंने इस तरह से खुद से ही अप्लाई किया था घर से ही। तो 100 रुपये में मेरा फूड का लाइसेंस हो गया था, बाकी उसका ज़ोमैटो का पैसा जो लगा वो लगा। और मैं भी सोच रही हूँ कि अभी ये चीज़ें ये सारी चलने लगें और ऑर्डर अगर ज़ोमैटो से आने लगेंगे ज़्यादा तो मैं 2-3 आइटम और ऐड करूँगी। आप ऐड कर सकते हो अपने मेन्यू कार्ड में। तो मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करूँगी। और यहाँ पे मेरा पूरा जितना ऑर्डर था वो सारे ऑर्डर चले गए हैं। और यहाँ पे मैं अपने किचन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और मैंने पूरा आज थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज करी है। अभी पूरी तरह से सेटिंग हुई नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें रही जाती हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, घर का भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और ऊपर से ये वाला काम भी देखना पड़ता है। धीरे धीरे टाइम के साथ भी टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा। और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ साथ अगर आपको इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बताई हैं और कुछ जानना हो तो वो भी कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।